रात के ठीक 1:30 बजे जब मैंने ये ईमेल पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा मेरे कमरे में कोई और भी मौजूद है। समय बचाने के लिए उसने हाईवे छोड़कर जंगल के बीचों बीच जाने वाला शॉर्टकट चुन लिया। और तभी पेड़ों के बीच उसे दिखा सफेद रोशनी में चमकता एक छोटा बच्चा। लेकिन अगला दृश्य इंसानी समझ से बाहर था। वो बच्चा सीधी पहाड़ी पर चढ़ रहा था, लेकिन असली डर वो नहीं था जो उसका पीछा कर रहा था। असली रहस्य था। अगर आप अभी अकेले हैं तो शायद आप इसे छोड़ना चाहें, क्योंकि ये दृश्य वर्णन बिल्कुल डरावने हैं। ये चेतावनी मैंने नहीं दी है, बल्कि ये इस घटना की गंभीरता को दर्शाती है। आज हम जिस माहौल का विश्लेषण कर रहे हैं वो बेहद भारी और असहज करने वाला है। इसमें जो मनोवैज्ञानिक खौफ और अलौकिक तत्व मौजूद हैं वो सच में भीतर तक झकझोर कर रख देने वाले हैं। तो शुरुआत होती है हमारे पहले पड़ाव से, आधी रात का शॉर्टकट। ये कहानी है राहुल और उनकी मंगेतर प्रिया की, जो पहाड़ों पर एक शांत सा वीकेंड बिताने जा रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी डरावनी घटनाओं में होता है ना, वे अपने तय समय से काफी पीछे चल रहे थे। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। शाम के 7:30 बज चुके थे जब वो पहाड़ के बेस पर पहुंचे। राहुल के ससुर ने उन्हें गहरी खाइयों को लेकर साफ चेतावनी दी थी, लेकिन सफर की थकावट और जल्दी पहुंचने की चाह के कारण रात 8:15 बजे 4 किलोमीटर लंबा एक जंगली शॉर्टकट ले लिया गया। और सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। चारों तरफ बस घोर अंधकार और धुंध ही धुंध थी। आइए उस मंजर की कल्पना करते हैं। पश्चिमी घाट का जंगल और दिसंबर का महीना, हड्डियां कपा देने वाली ठंड, घना अंधेरा और धुंध इतनी मोटी कि कार की हेडलाइट्स की रोशनी भी उस अंधेरे को बमुश्किल कुछ मीटर तक ही चीर पा रही थी। ये किसी हॉरर फिल्म की परफेक्ट सेटिंग लग रही थी, लेकिन ये सब हकीकत में घटित हो रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, चमकती हुई आकृति। उस डरावने पास में करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद प्रिया को अचानक बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। सामने सड़क पर देखने के बजाय उसकी नजरें घने जंगल के उस खौफनाक अंधेरे में एकटक टिक गईं। और फिर जो दिखा, एक बच्चा जिसकी उम्र शायद 3 साल से ज्यादा नहीं होगी, उस घने अंधेरे में बिल्कुल सफेद चमक रहा था। अब यहाँ सबसे अजीब और असंभव बात क्या थी पता है? वो चमकता हुआ बच्चा एक लगभग 90 डिग्री की सीधी खड़ी चट्टान पर धीरे धीरे और बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ रहा था। ये भौतिक विज्ञान के हर नियम के बिल्कुल खिलाफ था। ये सब देखकर प्रिया इतने गहरे सदमे में थी कि वो बिल्कुल खामोश रही, सुन पड़ गई। और तभी कार सड़क पर पड़े एक जंगली कांटे से जा टकराई। उस डरावने सन्नाटे को चीरते हुए क्रैक की एक जोरदार आवाज आई। पिछला टायर पंक्चर हो चुका था और ना चाहते हुए भी उन्हें उस भयानक जंगल के बीचों बीच रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब यहाँ से जो माहौल बनता है वो सच में रूह कंपा देने वाला है। शमशान घाट का सामना। जिस जगह कार रुकी वो एक तीखा मोड़ था, और सबसे खौफनाक बात, ठीक वहीं पास में एक शमशान घाट भी था। राहुल अपनी टॉर्च जलाकर टायर बदलने लगा और प्रिया कार के अंदर बिल्कुल अकेली बैठी थी। उस जानलेवा सन्नाटे के बीच अचानक प्रिया के कान के ठीक नीचे से एक बेहद ठंडी अस्वाभाविक सी हवा गुजरी। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन पड़ने लगा। डर हावी हो रहा था और उसी दहशत में कांपते हुए उसने धीरे से कार के रियर व्यू मिरर में, यानी पीछे देखने वाले शीशे में नजर डाली। शीशे में दिखा एक बिन बुलाया यात्री। कार की पिछली सीट पर ठीक पीछे एक आदमी बैठा था। उसकी एक आंख गायब थी, चेहरा आधा जला हुआ, और वो एक बेहद खौफनाक हवस भरी नजर से घूर रहा था। और सबसे भयानक हिस्सा, शारीरिक रूप से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस अदृश्य शक्ति ने पीछे से कसकर गले लगा लिया हो, जकड़ लिया हो। खौफ के मारे आवाज गले में ही जम गई थी, बस आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस शक्ति का शरीर पर असर बहुत ही तेज और विनाशकारी था। गला अचानक पूरी तरह सूख गया, फिर 2 बार सामान्य उल्टी हुई, लेकिन तीसरी बार मुंह से एक अजीब सी पारदर्शी जली जैसी संरचना बाहर निकली। राहुल ने जैसे ही कार में वापस आकर यह खौफनाक हालत देखी, उसने बिना एक भी पल गंवाए कार को पूरी रफ्तार से वहां से भगा लिया। लेकिन वो खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। जब कार तेजी से उस जंगल की सीमा से बाहर निकल रही थी, तब सड़क के किनारे एक आखिरी बार वही सफेद चमकता हुआ बच्चा फिर से नजर आया।
वो जंगल के बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ा होकर दूर जाती कार को बहुत ध्यान से घूर रहा था। फिर आती है अगली सुबह और तांत्रिक का खुलासा। दहशत में डूबे इस जोड़े ने जब पहाड़ों में मदद मांगी तो वे एक स्थानीय अभ्यासी के पास पहुंचे। पहाड़ी क्षेत्रों में इन रहस्यमयी विद्याओं के जानकार यानी तांत्रिक ने देखते ही तुरंत निदान कर लिया। उनका कहना बिल्कुल साफ था कि वो जंगल से अकेले वापस नहीं आए हैं। वो एक आंख वाली, एक बेहद ताकतवर और खतरनाक आत्मा थी जिसने जंगल में ही अपना शिकार चुन लिया था और वो पूरी तरह से अपना कब्जा जमाना चाहती थी। और तभी इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है। तांत्रिक ने अचानक एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछा, शुभम कौन है? ये नाम सुनते ही प्रिया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, मानो शरीर से सारा खून ही निचोड़ लिया गया हो। यहाँ दो शक्तियों का जो टकराव है वो सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ वो एक आंख वाला आदमी जो दुर्भावना से भरा था और कब्जा करना चाहता था, और दूसरी तरफ वो चमकता हुआ बच्चा। असल में सालों पहले प्रिया ने अपने एक बच्चे को खो दिया था और उसका नाम था शुभम। तो वो चमकता हुआ बच्चा कोई और नहीं बल्कि अपना ही खोया हुआ बेटा था, जो एक गुप्त कवच बनकर उस बुरी आत्मा और अपनी मां के बीच एक अजय दीवार की तरह डटकर खड़ा था, जिसे वो बुरी आत्मा पार नहीं कर सकती थी। लेकिन उस एक आंख वाले आदमी के खतरनाक जुड़ाव को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक बहुत ही भारी अनुष्ठान की जरूरत थी, गुप्त कवच अनुष्ठान। चलिए देखते हैं कि यह रहस्यमयी प्रक्रिया कैसे की गई। सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम सच में अचंभित करने वाले थे। सबसे पहले सरसों के बीज और सिंदूर का इस्तेमाल करके एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया गया। फिर 101 विशिष्ट मंत्रों का लगातार जाप किया गया और अंत में एक गुड़िया को बच्चे की शर्ट पहनाकर और खून की कुछ बूंदों का इस्तेमाल करके उस बुरी आत्मा को चकमा दिया गया। जैसे ही आत्मा को चकमा मिला, वो हवा में करीब 5 फीट ऊपर उठी और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसी धुंध में गायब हो गई। हालांकि वो अलौकिक सुरक्षा सिर्फ उस एक रात तक ही सीमित नहीं रही। उस अदृश्य ढाल को आज भी कायम रखा गया है। एक अभिमंत्रित धागा आज भी कलाई पर बंधा रहता है और बिना नागा किए हर मंगलवार को मंदिर में शुभम के नाम पर भेंट चढ़ाई जाती है। वो सुरक्षा आज भी आसपास महसूस की जाती है। तो ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है। क्या प्यार का बंधन मृत्यु के बाद भी एक ढाल बन सकता है? क्या वो बस एक इत्तेफाक था या फिर एक खोए हुए बच्चे का अपनी मां के लिए वो अनंत प्रेम जो मौत की सरहदों को भी पार कर गया? इसी खौफनाक लेकिन खूबसूरत रहस्य के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।